बात करने वाले एक और इंटरेस्टिंग क्लॉज के बारे में जो है हमारा लिमिट क्लॉज। लिमिट क्या करता है, जहां भी हमने लिमिट लिख दिया वो क्या करेगा, हमारी नंबर ऑफ रोज पे लिमिट लगा देगा। जैसे हमें अपने डेटाबेस के अंदर सिर्फ 5 ही स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए या सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो क्या करेगा, लिमिट लगा देगा वहां पर। तो अगर मैंने लिख दिया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट लिमिट 3, तो मेरे पास 3 ही स्टूडेंट्स का डेटा आएगा। तो हम सिंपली अपनी सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद अपनी लिमिट क्लॉज को यूज करते हैं। तो हम लिमिट लिखते हैं और फिर कोई भी नंबर हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट और यहां अपना लिमिट क्लॉज लगा लेते हैं, लिमिट, और यहां लिख देते हैं कि हमें 3 ही स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए। इसको करते हैं सिलेक्ट एग्जीक्यूट। तो शुरुआत के जो 3 स्टूडेंट्स हुए 101, 102, 103, उन तीनों स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास आ गया। हम चाहे तो लिमिट पर भी कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे हम यहां लिख सकते हैं वेयर और लेट्स मेक इट मार्क्स ग्रेटर देन 75। तो ये क्या हुआ, हम सारे के सारे स्टूडेंट्स का डेटा सिलेक्ट कर रहे हैं, उनमें से वो शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 75 है। तो इतने से तो हमारे पास सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 75 है, लेकिन हमें ऐसे 3 ही स्टूडेंट चाहिए, तो यहां हमने 3 की लिमिट लगा दी। तो इस पूरी की पूरी कंबाइंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स आ गए जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 75 है। लेकिन अगर हमने लिमिट नहीं लगाई होती तो हो सकता है हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते। इसको करते हैं एग्जीक्यूट, तो इस केस में हमारे पास 5 स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो इस तरीके से हमारी जो लिमिट है वो अपने वेयर क्लॉज के साथ भी यूज हो सकती है। इनफैक्ट जितने भी क्लॉजेस हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे कंबाइन करके हम सिंगल स्टेटमेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं।